हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें जो एपी गिवन है वो फाइनाइट फॉर्म में है। जो एपी होती है टू टाइप्स की, एक इनफाइनाइट एपी होती है, इसका लास्ट टर्म कंफर्म नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाती है, और ये फाइनाइट एपी है क्योंकि इसका लास्ट टर्म कंफर्म है। तो हमें इस एपी में इसके जो टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए फाइनाइट एपी में पहले कि इसमें टर्म्स कितने हैं। हमें इस एपी के टर्म्स का सम तो फाइंड करना है, लेकिन पहले हमें फाइंड करना होगा कि इस एपी में टर्म्स कितने हैं। एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर हम फाइंड करेंगे एस एन। तो पहले हम इसका एन फाइंड करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि एपी गिवन है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस, और इसका लास्ट टर्म गिवन है 84। तो इसका फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, और इसका कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम इसमें एन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जनरल टर्म, जनरल टर्म की हेल्प से फाइंड करेंगे। लेकिन पहले हम लिख लेते हैं, इसमें गिवन है फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 7, कॉमन डिफरेंस गिवन है d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 है इसका 10 एंड 1/2, 10 एंड 1/2 माइनस a1 7 है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 2 10 जा 20 और 1 21/2 माइनस 7। फिर क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो डोमीटर सेम करके इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो ये होगा 21 माइनस 2 7 जा 14/2। अब इनका दोनों का डोमीटर 2 हो गया, सेम हो गया। तो 21 माइनस 14 7/2 इसका कॉमन डिफरेंस है इस एपी का। और इसका जो लास्ट टर्म है ए एन गिवन है इस एपी का 84। तो हम पहले फाइंड करते हैं इसका एन। जनरल टर्म होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि इन सभी एपीज में जो इसके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 2 के, इनमें एन की वैल्यू गिवन नहीं है। इस फाइनाइट एपीज गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। तो पहले हम एन फाइंड करेंगे, और एन फाइंड करने के बाद फिर इनका एस एन फाइंड करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करेंगे। तो एन फाइंड करने के लिए तो हम जनरल जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। तो ए एन गिवन है इसका 84 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म गिवन है 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस 1 और डी 7/2। तो 7 को इधर ले जाएंगे पहले, 84 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 होगा 14 माइनस 7 7, और इधर 7 बच गया तो 77 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब जो 7/2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो इस 7/2 को हम इधर ले आएंगे। 7/2 का इधर आने पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, और 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटू 2/7। 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और 22 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 22। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 22 इक्वल्स टू n माइनस 1, या n माइनस 1 इक्वल्स टू 22, एक ही बात है। n माइनस 1 इक्वल्स टू 22। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, जब -1 को उधर ले जाएंगे तो ये 22 के प्लस में चला जाएगा। n इक्वल्स टू 23, n इक्वल्स टू 23। तो हमें इस क्वेश्चन में अब एस 23 फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है। तो एस 23। अब मैंने बताया था आपको अभी कि जो सम फाइंड करने के हैं हम 2 फॉर्मूला यूज करते हैं। एस एन फाइंड करने के लिए, तो यहां पर हम यूज करेंगे एस एन इक्वल्स टू n/2 ए प्लस ए एन या a प्लस एल। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें एपी का फर्स्ट टर्म और
लास्ट टर्म गिवन है, फाइनाइट एपी है, तो हम यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हमें फाइंड करना है यहां पर S23, तो S23 इक्वल्स टू 23/2 और ए इसका फर्स्ट टर्म गिवन है 7 प्लस लास्ट टर्म गिवन है 84। सो ये होगा 23/7 इंटू 7 प्लस 84 होता है 7 प्लस 4 11, 1 कैरी 8 और 1 9, 91। तो अब 7 से तो 91, 7 से 91 डिवाइड हो सकता है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो 7 से 91 यहां पर डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, लेकिन यहां पर इसका 23 का डिनोमिनेटर 2 है, 7 नहीं है। यस, ये 2 है, 23/2 है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा ये। तो हम यहां पर पहले 23 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 और 91 का प्रोडक्ट होगा 2093/2 करके देख लेते हैं। 91 को 23 से 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 0 2, 2093। तो 23 और 91 का प्रोडक्ट 2093 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 और 9 में 2 4 जा 8, 1 बचा, 3 ले लिया 13 और 2 6 जा 12, फिर 1 रिमाइंडर बचा 1/2। तो ये होगा S23 इक्वल्स टू 1046 एंड 1/2। तो ये इस एपी में 23 टर्म्स थे, एन की वैल्यू 23 थी और 23 टर्म्स का सम 1046 एंड 1/2 के इक्वल होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले इसमें हमें एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि एपी गिवन है, फाइनाइट एपी गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। तो फाइनाइट एपी का पहले हमें एन फाइंड करना है और एन फाइंड करने के बाद फिर एस एन फाइंड करना है। एक्सरसाइज 5.3 के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि एपी गिवन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू 10। फाइनाइट एपी है तो इसका लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म भी गिवन है। तो यहां पहले हम इसके एन फाइंड करेंगे, कितने टर्म्स है इस एपी में, फिर हम इसका एस एन फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी किया है। तो एन फाइंड करने के लिए पहले इसके फैक्टर लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 34 है, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 32 माइनस 34 इक्वल्स टू -2 होगा डी इसका, और इसका लास्ट टर्म AN इक्वल्स टू 10 है। तो जनरल टर्म का यूज करेंगे और उससे फिर हम पहले फाइंड करेंगे इसका एन, जनरल टर्म का यूज करते हुए। सो AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू 10 है, इक्वल्स टू A इसका 34 है और प्लस N माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इसका -2 है। तो 10 माइनस 34 को लाएंगे इधर तो माइनस में आ जाएगा और इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू -2। 10 माइनस 32 करेंगे तो ये आएगा माइनस में 24। 10 माइनस 34 करेंगे तो माइनस में 24 आएगा, और जो -2 था इधर n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में, इसको हम इधर ले आएंगे इसके डिनोमिनेटर में -2 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 24 12 टाइम, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 12। तो यहां से n की वैल्यू होगी n इक्वल्स टू 12 प्लस 1। ये 1 इधर माइनस में तो इधर जाने पर प्लस हो जाएगा, और n इक्वल्स टू 13। n इक्वल्स टू 13 हो जाएगा इस एपी का। इसमें 13 टर्म्स हैं। अब यहां से हम इसका S13 फाइंड कर लेंगे।
तो एस एन इक्वल्स टू होता है एन बाई टू। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहां पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला ए प्लस ए एन वाला, क्योंकि इसका एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। तो ए प्लस ए एन एस 13 इक्वल्स टू 13 बाई टू, फर्स्ट टर्म है एपी का 34 प्लस लास्ट टर्म है 10, तो ये होगा 13 बाई टू इंटू 34 प्लस 10 44, और 2 से 44 डिवाइड हो जाएगा 22 टाइम्स। तो 13 इंटू 22, और 13 इंटू 22 होगा 13 टू जा 26, तो यहां से एस 13 आ जाएगा 13 टू जा 26, 2 कैरियर 13 टू जा 26 और 2 28। इस एपी के 13 टर्म्स का सम आ जाएगा 286, और इसमें 13 टर्म्स होंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, और लास्ट टर्म है इसका -230। ये भी फाइनाइट एपी है, तो इसमें भी हमें पहले एन फाइंड करना है, फिर हम एस एन फाइंड करेंगे। तो ए इक्वल्स टू -5, डी इक्वल्स टू -8, क्योंकि ये होगा कितना प्लस -8, और फिर माइनस करेंगे इसमें से A2 में से A1 को, तो माइनस इंटू -5, और -8 माइनस +5, तो 5 - 8 इक्वल्स टू -3। डी की वैल्यू होगी यहां से -3, एंड ए एन जो इसका लास्ट टर्म है ये -230 होगा। फाइंड कर लेंगे यहां से एन की वैल्यू जनरल टर्म का यूज करके। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है -230 इक्वल्स टू ए की वैल्यू -5 प्लस एन फाइंड करना है, और डी की वैल्यू -3। तो -5 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, -230 प्लस 5 इक्वल्स टू n -1 इंटू -3। हम ये जो d की वैल्यू है इससे इसमें इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करते कि हम इसको इधर ले जाके इसकी जो वैल्यू आती है an की साइड की, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। नहीं तो हम इससे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर ले जाके उसको प्लस माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ये 5 में से माइनस करेंगे 230 को, तो ये रहेगा इधर -225, और ये जो -3 था इसको हम इधर ले आएंगे तो ये आएगा -3, और इक्वल्स टू n -1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से 225 कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21, और 15 बचा, 3 5 जा 15, तो n -1 इक्वल्स टू 75, और यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 75, और -1 इधर जाने पर प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 76। n की वैल्यू 76 हो गई। इस एपी में जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है इसमें 76 टर्म्स हैं। अब हमें 76 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो एस 76 इक्वल्स टू फाइंड करना है हमें, यहां पर यूज करेंगे फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन लास्ट टर्म। तो एस 76 इक्वल्स टू 76 बाई 2, फर्स्ट टर्म है इसका -5 प्लस लास्ट टर्म है -230 इक्वल्स टू 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और -5 और प्लस माइनस -230, तो 38
इंटू दोनों सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएंगे 235 माइनस 235। अब 38 से 235 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखते हैं क्या आता है। इस एपी के 76 टर्म्स का सम 235 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 38 से, तो 8 5 जा 44 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 4 28, 2 कैरी, 8 2 जा 16 और 2 18। फिर 3 से कर लेंगे, 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 8 5 13 1 कैरी, 8 और 1 9 7 और 1 8, 8 9 3 0, 8 9 3 0 और ये आएगा माइनस में, क्योंकि 38 इंटू माइनस 235 है। तो ये हुआ इस एपी के 76 टर्म्स का सम। इस एपी में 76 टर्म्स हैं और उनका सम -8930 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।